हेलो फ्रेंड्स, वाइटल मेडिकल इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राकृतिक स्रोत उत्पादक और किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको हम आसान भाषा से इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। जैसे इसमें है उत्पाद का नाम है प्राकृतिक स्रोत डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिट्रिक फल या संतरा सिट्रिक अम्ल, खट्टे फल में अक्सर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर या इमली में टार्ट्रिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, चींटी के डंक या मक्खी के डंक या कोई भी या बिच्छू के डंक हो, किसी भी डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि कितने बार पूछ लिया जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसके निम्नलिखित में एक ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल नहीं देकर मैथेनोइक अम्ल दिया रहता है। तो हमें यह भी याद रखना है कि फार्मिक अम्ल को ही IUPAC में नाम में मैथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो ये याद रखने योग्य बात था फ्रेंड्स। और दूसरा, चाय में टैनिक अम्ल, दही या दूध में लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो लैक्टिक बैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। किस बैक्टीरिया के द्वारा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। यह भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दूध से दही बनना किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो अगला देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। कच्चे सेब या फल में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल। पाचक रस में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं। प्रोटीन में कौन सा अम्ल? एमिनो अम्ल। हरा कशिश में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिटकरी और सोरा में कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफ में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। सरसों के तेल में कौन सा अम्ल? इरेसिक अम्ल। और ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग मुख्य रूप से फोटोग्राफ फिल्म में ये विकास में किया जाता है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफ में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है, दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण बदला जाता है? या दूध से दही का परिवर्तन किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ऊपर में पढ़े तो लैक्टिक बैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पहला। बी में था एस्कॉर्बिक अम्ल, सी में है एसिटिक अम्ल, डी में है इनमें से कोई नहीं, ई में है इनमें से सभी। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी पढ़े, अंगूर या इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। तो टार्ट्रिक अम्ल आंसर होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल में प्रोटीन में पाया जाता है? कौन सा अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है? एमिनो अम्ल। कौन सा अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है? एमिनो अम्ल। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि DNA में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल, जो हम यहाँ पे ऊपर में ही पढ़े थे। DNA में कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल के बारे में बात करें तो देखिए, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो और जिसका pH मान 7 से कम हो।
क्षार किसे कहते हैं? जो क्षार जो स्वाद में कड़वा हो और इसका pH मान 7 से हमेशा अधिक होता है, उसे क्षार कहते हैं। उदासीन, जिसका pH मान 7 के बराबर होता है, उसे उदासीन कहते हैं। जैसे में मिट्टी, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में आसानी से समझ गए होंगे। तो ऐसा ट्रिक से कोई ज़रूरी नहीं है कि याद रहें, इसको 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िए और आसानी से याद हो जाता है। जैसे देखिए, अंगूर या इमली में सेम ही है टार्टरिक अम्ल। इसके बाद आ जाइए ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में, फोटोग्राफ में, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन को 2-4 बार या 5 बार पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो 1 और 2 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सहयोग मिल सके। जय हिंद, जय भारत।